My chapter 2, my brother. Now we are going to read each and every sentence from this lesson. The first National Bravery Award was given in 1957 to Harish Chandra Mehra for his courage and presence of mind. Harish saved the life of the Prime Minister, Jawaharlal Nehru, along with many dignitaries when the fire broke out in Samiana due to the spark from a firework. Harish entered the burning Samiana and started climbing the 20 feet high electric pole. On reaching the top, he whipped out his scott knife and cut off the burning Samiana cloth. Have you heard about the National Bravery Awards? Do you know why are these awards given? Find out about these awards and share the information with your classmates. इसमें वो है फर्स्ट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड उसको मिला था हरीश चंद्र मेहरा. उसने करेज किस तरह से उसने कैसे मतलब किया. When the fire broke out in the सामियाना ड्यू टू अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क, फिर उसने कैसे मतलब बचाया. हरीश एंटर्ड द बर्निंग सामियाना एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग द मतलब 20 फीट का उसने कैसे क्लाइंब किया ऐसी आग लगने के बाद भी, और एक इलेक्ट्रिक पोल से उसने क्लाइंब किया. उसकी वजह से उसको ब्रेवरी अवार्ड मिला. अब इसमें है शेर सिंह की स्टोरी. शेर सिंह इज़ अ ब्रेव बॉय हु डज नॉट नो fear. Read and find out more about the Sher Singh. Sher Singh's little brother lay in the hut with a pain in his mouth that was getting worse. शेर सिंह का छोटा भाई था जो उसके साथ रहता था, और वो ही उसमें हट में रहते थे दोनों, और उसको एक दिन पेट में दर्द था. दैट वॉज गेटिंग वर्स, मतलब बहुत तेज़ से उसको पेट में दर्द हो रहा था. शेर सिंह हिमसेल्फ वॉज ओनली अबाउट 12 years old, स्मॉल एंड चीयरफुल, अ चाइल्ड ऑफ द जंगल. हिज ब्रदर वॉज सेवरल ईयर्स यंगर. शेर सिंह खुद भी 12 years का ही था, खाली छोटा और चीयरफुल, बहुत मतलब प्यारा बच्चा था, और उसका ब्रदर भी उससे बहुत छोटा था. आई विल ब्रिंग आउट रैग्स इन बॉइलिंग वाटर एंड ले देम ऑन हिज स्टमक, सेड हिज मदर. फिर उसको याद आया कि पेट पे ऐसे गर्म पानी का कपड़ा रखेंगे तो पेट का दर्द. उसकी मम्मी की बातें याद आ गई. शी डिड नॉट वीप, वो कभी भी रोता नहीं था. शी हैड लिव्ड थ्रू एवरीथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, उसको हर सर्कमटेंसेस से फेस करना उसको आता था. द स्टीमिंग रैग्स डिड नॉट हेल्प. आफ्टर अ वाइल शेर सिंह's मदर सेड ही मस्ट बी कैरिड टू द हॉस्पिटल एट कालाघाट. जब उसके छोटे भाई को पेट का दर्द बढ़ गया तो उसकी मम्मी ने बोला, हमने घर का सब करके देखा तो अब उसे सिटी में कहीं कालाघाट में उसे कहीं हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा. देन शेर सिंह थॉट दैट हिज ब्रदर वॉज डाइंग. ऑल जंगल पीपल समहाउ थिंक दैट द हॉस्पिटल इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द डूम. वो पहले उसको लगा कि उसका भाई मर जाएगा अगर मैं उसे हॉस्पिटल में नहीं दिखाने जाऊंगा, और जंगल के लोग सब ऐसे ही सोच रहे थे कि हॉस्पिटल जाना मतलब मरने के करीबन ही हुआ, इसीलिए ले जा रहे हैं. आई विल रन फॉर माई फादर ही क्राइड. उसने बोला कि मैं अपने पापा के लिए भी दौड़ूंगा. इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम, जब मैं और उन्हें मैं ढूंढ लूँगा. ऐसे भी दिन होंगे कि मैं किसी तरह से उनको ढूंढ लूँगा. शेर सिंह's फादर वॉज अवे इन द जंगल विथ अ फोटोग्राफिक एक्सपेडिशन. ऑल द मैन ऑफ लालदवानी विलेज टू वर विद द एक्सपेडिशन.
एज बीटर्स। वो उसके पापा जंगल में कहीं फ़ोटोग्राफी के लिए काम के लिए गए हुए थे। ऑल द मैन ऑफ लालदवानी विलेज, वो सारे गांव के लोग उनके साथ गए थे। शेर सिंह लुक्ड एट हिज ब्रदर, यंगर ब्रदर, एंड सॉ दैट ही वॉज इन अ ग्रेट पेन। तब उनके घर में उसके पापा नहीं थे तो फिर उसे ही करना पड़े और उसका भाई बहुत पेट के दर्द की वजह से बहुत तड़प रहा था। काला घाट वॉज एट लीस्ट 50 miles away, but Sher Singh hoped that if he could get through the jungle and cross the two rivers in between, he might get a lift in the bullock cart or perhaps even a broken down truck for the last part of his journey. उसने सोचा काला घाट जाने के लिए अगर मैं 50 माइल्स चलूँगा, उसके बाद मैं फिर जंगल से गुज़रूँगा तो जल्दी से पहुँच जाऊँगा शॉर्टकट से, और 2 नदियाँ भी पार करूँगा तो पहुँच जाऊँगा। उसके बाद थोड़ा रोड साइड आऊँगा तो बुल्लक कार्ट में उसे फिर मुझे जगह चढ़ के आगे जाने के लिए लिफ्ट भी मिल जाएगी, और या तो ट्रक में बैठ जाऊँगा आगे जाने के लिए। शेर सिंह वॉकड अलोन कैरिंग हिज ब्रदर ऑन हिज बैक। ही वॉक थ्रू द जंगल, नाइट फेल। अब ऐसे चलते चलते जंगल में रात हो गई उधर। द स्काई बिकम पर्पल ब्लैक, पूरा आसमान भी पर्पल ब्लैक जैसे हो गया था। इट ब्लेज्ड विद द स्टार्स, अब तारे भी निकल आए। शेर सिंह हैड गुड आईज, ही कुड स्टिल सी, लेकिन उसकी आंखें इतनी तेज़ थी तो सब कुछ दिखाई देता था अंधेरे में भी। प्रेजेंटली द मून रोज, उस दिन मून की भी लाइट थी। द साइट ऑफ द बियर ट्रैक्स इन द डस्ट, द स्क्वायर front paw and long back one with a shaggy claws made him glance round uneasily. उसे फिर लगा चलते चलते लेकिन के बियर ट्रैक्स, मतलब उसके जो बियर होते हैं उसके पाँव के निशान दिखे उसको कि कोई चला हो जानवर, तो वो सतर्क हो गया कि आसपास में मुझे देखना पड़ेगा। ऑन अ cliff above a river bed, Sher Singh knew that he could go no further without rest. फिर लेकिन वो चलते चलते थक गया भाई को लेके, तो उसको लगा अब रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। Sweat was running off his shaking flesh, पूरे पसीने भी निकल रहे थे उसके मुंह से, वो चलते चलते पूरे बॉडी से। He sat cower down gently against a tree, उसने ट्री के नीचे उसे सुला दिया। It was then that he heard the jostle and squeal of elephants. फिर उसने एलिफेंट का हुंकार ना सुना, आवाज़ें कर रहा था। Below him on the river bed the elephants travelled. उसने देखा कि नदी के पास एलिफेंट्स भी पास होते हैं। He could see the cows and babies and one great old tusker. उसने वो भी देखा कि तस्कर भी जाता है, काओ बफे बेबीज़ और सब जाते हैं। ही वॉज प्लेइंग हिज ट्रंक टू एंड फ्रो टू लर्न वॉट एवर ही द ब्रीजेस कुड टेल हिम, एंड सडनली ही हेसिटेड। वो बार बार डालियों को ऐसे ऐसे करके देख रहा था। इतने में द ट्रंक केम राउंड टूवर्ड्स द बॉयज़, अब दोनों की तरफ ऐसे हाथी ने अपना ट्रंक भी आके हिलाया। शेर सिंह चिल्ड विथ फ्राई, डर गया। व्हेन विथ कोअर टू कैरी ही कुड नाइदर क्लाइम नॉर रन, अब उसको लेके, वो अपने भाई को लेके ना वो ट्री पे चढ़ सकता था नहीं भाग सकता था। द टस्कर स्नॉटेड ट्रम्पटेड, वो एलिफेंट ज़ोर से हुंकारने भी लगा और उसके अपने सूंड से उनको डराने लगा। Shook his head, suddenly he hurried on angrily up the river bed and all the herd went him. सडनली ही हरीड ऑन द एंग्रीली
अप द रिवर बेड, वो नदी के पास आके बैठ गया। एंड दे डिसअपियर्ड, वो डर के मारे एक झाड़ के पीछे छुप गया पानी के पास भाई को लेके, और इतने में वो एलिफेंट आवाज़ करते करते चले गए। नाउ पेज नंबर 24। शेर सिंह breathed one more prayer of thanks this time and got ready to move with cover on his back once again। फिर उसको अपने भाई को लेकर और पीछे बिठा चढ़ा गोदी लेकर और चल पड़ा और भगवान को थैंक्स करने लगा। स्क्रैम्बल डाउन इनटू द रिवर बेड, ही स्टेप्ड इनटू द रिवर, द वाटर वॉज कोल्ड। वो पानी में अंदर एंटर हो गया और वो पानी बहुत डीप भी था और ठंडा था, कोल्ड एंड डीप। थैंक गुडनेस देयर वॉज अ ब्रिज एट द सेकंड रिवर। फिर उसको एक ब्रिज मिली दूसरी रिवर पर। इट वॉज फ्लिमसी दैट थिंग मेड ऑफ बम्बू पोल्स, वो लकड़ियों के पुल बनी हुई थी जिससे वो जा रहा था। पोल्स, स्टोन्स, थिक ग्रास एंड रिवर ग्रेवल, वो ऐसे उस पुल बनी हुई थी लकड़ियों से, पत्थरों से और एक घास से भी बनी हुई थी, एंड रिवर ग्रेवल। बट इट वॉज एटलीस्ट अ ब्रिज, ही पॉडेड स्टडीली ऑन। फिर धीरे धीरे वो चलने लगा। टूवर्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकंड रिवर अहेड ऑफ हिम। फिर उसने देखा सामने आकर दूसरी भी रिवर है। He heard it from far, snow must have melted yesterday, and here it was. From bank to bank the river foamed. एक बैंक से किनारे से लेके दूसरे किनारे गया। द रिवर फॉर्म, ही लुक फॉर द ब्रिज, इट वॉज नॉट देयर। फिर वो एक रिवर से दूसरी रिवर आया तो ब्रिज नहीं थी। So now how to cross? There was a chance to swim. अब मुझे ब्रिज नहीं दिखाई दे रही है तो there was not a chance to swim. अब वो स्विम नहीं कर सकता। Even alone he would be lost. वो अकेला जैसे रह गया हो ऐसा लग रहा था। Perhaps among the wreckage of the bridge there was a way. वो ब्रिज के पास जब गया तो उसे लगा कि कोई रास्ता है। शेर सिंह गैदर्ड ग्रास एंड प्लेटेड इट इनटू अ रोप, ही टाइड द रोप राउंड हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ सो दैट ही वुड कीप टुगेदर। पानी इतना नदी में गहरा था कि उसे अब एक बोट जैसा खुद ही रोप बनाना पड़ा कि वो डूबे भी नहीं और बंधा हुआ उसका भाई भी हो, घिरे भी नहीं। They would keep together. Then he entered the water just above the bridge. वो इतने मतलब आगे चलते गए कि he entered the water just above the bridge. ब्रिज के ऊपर ही उसी साइड में वो पानी में एंटर हुए। It was so cold that he could hardly keep his hold. इतना मतलब गहरा पानी था कि वो कैसे उसको, और ठंडा भी था, कैसे अपने भाई को पीछे बंधा हुआ पकड़ के रखा। ही डिड नॉट नो इफ हिज ब्रदर वॉज अलाइव और डेड, बट ही कीप द चाइल्ड्स हेड अबव वाटर। उसका भाई जो पीछे बंधा हुआ था रोप से, उसका मुंह लेकिन बाहर की ऊपर की तरफ रखा ताकि डूबे नहीं। एंड इंच बाय इंच मूव्ड अलोंग, ही वॉज deaf, blinded, frozen and tired. इतना मतलब उसके कान में पानी और वो सब चला गया कि उसको सुनाई दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। बट ही वेंट ऑन एंड ऑन, खुद डूब गया था लेकिन भाई को ऊंचा ही रखा ऊपर। देन द रिवर सीम टू लूज द पावर दे वर थ्रू। आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो वॉट हैपन। ही वॉज वॉकिंग ऑन एंड ऑन, वो पानी में तो चलता ही जा रहा था। देयर वॉज अ रोड, देन देयर वॉज अ बेटर रोड फार अवे इन द अनदर वर्ल्ड। देयर केम साउंड्स हर्डलिंग अ विलेज।
वो चलते चलते उसको रास्ता मिल गया जहाँ से उसको गांव दिखाई दिया। सडनली सम हाउ पीपल, उसको तब लोग दिखने लगे। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ही न्यू दे वर इन अ बुल्लक कार्ट एंड देन अ ट्रक। वो बुल्लक कार्ट में चढ़ गए थे और फिर ट्रक में भी गए। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बॉय, वो लड़के से फिर पूछने लगे कि कहाँ से आया है। उसने बोला लालदवानी। यू कैरिड हिम अलोन अक्रॉस द रिवर इन फ्लड, सब पूछ रहे थे क्या तू अपने भाई को इसे रास्ते से इतने पानी में भी कैसे लेकर आया है। दे वर एट द हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल पहुँचे। शेर सिंह ऑलवेज फेल शाय ऑफ बिग बिल्डिंग्स, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के बहुत शर्माता था। ही डिड नॉट गो इन, अंदर जा ही नहीं रहा था। मच लेटर द डॉक्टर केम आउट ऑन द वरांडा, फिर डॉक्टर जब बाहर निकला तो उसने बोला एंड सेड यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड इन फ्रॉम लालदवानी। फिर आके डॉक्टर ने बोला उस लड़के शेर सिंह को कि तू ही है जो एक बच्चा लेकर आया है लालदवानी से। यस, देन अ स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स जेंटल फेस, फिर डॉक्टर भी खुश होकर स्माइल करने लगा। शेर सिंह बहादुर, ही सेड योर ब्रदर विल लाइव, कम एंड सी। उसने बच्चे को बचाया डॉक्टर ने और बोला शेर सिंह बहादुर अब तेरा भाई जिएगा और उसको आके देख। मैसेज नेवर एवर गिव अप, मतलब कितनी भी परिस्थितियाँ कैसे भी तकलीफ़ें हों आधे में छोड़ नहीं देना चाहिए। मीन्स मेहनत करनी चाहिए ताकि आगे आ पाए। अब आपको ये एक्सरसाइज बुक में पेज 25 पे लिखनी है। फिर ये वाला फिल करना है आपको। उसके बाद पेज नंबर 28 पे भी ऐसे एक्सरसाइज फिल करनी है। मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। और 29 पे भी, ये आपको बुक में कंप्लीट करके रखना है। नोटबुक में आपको ये मीनिंग्स लिखनी है। फिर आपको एक्सरसाइज लिखनी है जो आपको मैं फ़ोटो सेंड करूँगी। ये एक्सरसाइज लिखनी है, शॉर्ट आंसर्स दैन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हॉट क्वेश्चंस देन लॉन्ग आंसर्स। ये सारे आपको इंग्लिश क्लास वर्क में लिखनी है। ये आपको कंप्लीट करके रखना है इंग्लिश में।